देश का अंतरिम बजट पेश हो चुका है और बजट को लेकर जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। मौजूद हैं लखनऊ की कुछ महिलाओं के साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं। बजट, देश का अंतरिम बजट जो है वो पेश हो चुका है, क्या क्या मिला बजट में इसमें आपको? इस बजट में हमें बहुत कुछ मिला, जैसे कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान, जो कि हमारे 15वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी पीएम मोदी जी ने उसको बिल्कुल सार्थक कर दिखाया। उन्हीं ने इसी नारे को जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही इस चीज़ को लेके बहुत ही उन्नति करी। ग्रामीणों को ऋण दिया बहुत ही कम टैक्सेस के साथ, बहुत ही, तो इससे हमारे देश की तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। महिलाओं के क्षेत्र में उन्हीं ने काफ़ी काफ़ी चीज़ें आसान कर दी, जैसे गैस सप्लाई उन्हीं ने महिलाओं को दी। 20 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का वादा किया, जिससे गरीबी जो जनता है हमारी उसको काफ़ी लाभ होगा। आवास योजना, हर उनका एक उद्देश्य है कि हमारे हर इंसान के पास, भारत के हर व्यक्ति के पास उसका अपना घर हो, तो उससे भी वो वो काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं, हमें पूरा यकीन है कि इस तरह से अगर हमारा देश आगे बढ़ता रहा तो हमारे देश का परचम जो है वो आसमान की ऊंचाइयों तक के पहुंचेगा और वहाँ पे हमारे देश का परचम लहराएगा। बहुत उम्दा बात कही। तो देख रहे हैं महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, और भी महिलाएं हैं कुछ। कैसा लगा ये बजट आपको? बहुत ही अच्छा बजट है, जिसमें कि हर वर्ग के लिए ध्यान रखा गया और महिला वर्ग में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रही कि फ्री गैस कनेक्शन, और ये जो हम लोग ऑलरेडी जिन जो चीज़ें थी उन पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और 2 करोड़ से ऊपर नए घर जो कि प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन, जो कि हम महिलाएं अक्सर झेलती हैं इन बीमारियों को, इन सब से हमें बहुत ही मजबूती प्रदान करी गई है। और हम इस तरह की और भी अच्छे नए घर, नई शिक्षा नीति, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी जो कि हमारे भारत को और आगे तक पहुंचा सकती हैं। और आगे तक पहुंचा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। महिलाएं से हम बात कर रहे हो, महिलाओं की अगर हम बात करें तो बजट को लेकर महिला बता सकती हैं कि बजट कैसा आया, ये क्या कुछ खास लगा इस बजट में आपको? हाँ, इस बजट को जैसा हमने सोचा था, हमारी उम्मीद से और बढ़ के आया है। जैसे कि 40,000 बोगियों को वंदे भारत की तरह हम बनाएंगे। इससे हमारा परिवहन जो है बहुत अच्छा होगा, यातायात। जैसे कि विदेशों में अभी तक हम देखते थे कि वहाँ की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस बजट से अब हमारी ट्रेनें भी विदेशों की ट्रेनों को टक्कर दे पाएंगी। और दूसरी इस बजट की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, लखपति दीदी योजना। इसमें जो हुनरमंद महिलाएं होती थी उनका हुनर घर में ही दब जाता था और वो उसको बाहर नहीं ला पाती थी, लेकिन इस योजना के तहत वो उनको सरकार की तरफ से जो सहायता दी गई, जिससे कि उन्होंने अपने हुनर को बाहर लाई और उस हुनर को इतना बढ़िया तरीके से पेश किया कि विदेशों में उन चीज़ों की मांग होने लगी। और इस बजट की एक और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, जो हमारे अन्नदाता हैं किसान, उनके लिए, महिला किसानों के लिए भी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अभी तक पुरुषों के लिए तो सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन ये हमारे बजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला किसानों को सब्सिडी को भी बढ़ाया गया है। और हमारे इनकम टैक्स में जो महिलाओं का वो होता है, उसमें भी उसका परसेंटेज बढ़ाया गया, महिलाओं को इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। और बजट में अगर मैं बात करूं कि हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो बजट पेश किया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 2024 के बाद भी अगर मोदी सरकार आएगी तो हमें इससे और अच्छे ज़्यादा फायदे मिलेंगे और हमारा भारत सर्वस्व बाहर अपना परचम लहराएगा और विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व गुरु कहलाएगा। तो मतलब आप चाहती हैं 2024 में दोबारा से मोदी सरकार आए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या देखा इस बजट के अंदर? जो है बहुत कुछ मिला, लखपति दीदी का, जैसे कि आप लोगों को एक तोहफा दिया गया, सोलर को लेकर के क्या कुछ नहीं? जी, इस बार का बजट जो आया है, हम सब लोग बहुत इससे आशान्वित थे और आशा से कहीं अधिक खरा इस बजट उतरा है। हम सभी लोगों को इससे, वैसे तो सभी वर्ग के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो दिव्यांग हो, युवा हैं या किसान हैं, गरीब हैं, उभय लिंग है, लेकिन हम महिलाओं को इस बजट से बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचने वाला है। जैसे कि 14 साल से 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, जो उनमें फ्री वैक्सीनेशन उनको जो दिया जाएगा, या जो सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम जो भारत में बढ़ती ही जा रही महिलाओं में, उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ यूज़र्स जो सोलर पैनल को यूज़ करने वाले लोग हैं, उनके लिए फ्री बिजली
जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का जो अपडेशन होगा, इसके अतिरिक्त जो लघु उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम जब सब नारियां मिलकर भी इस देश के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे, जब देश की नारियां अपना विकास में योगदान करेंगी, इससे भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएगा और हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से अब कभी कोई रोक नहीं सकता है। विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भी महिलाएं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी बजट को लेकर? सर, जो हमारा नया बजट, छठा बजट आया है और हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो छोटा बजट और नई उम्मीदें, इसे हम इस रूप में देख रहे हैं। और इस बजट के अंतर्गत हमारी सरकार ने हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे नई बोगियों को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों में नए हवाई अड्डों का निर्माण और मेट्रो में और अधिक बोगियों का नए मेट्रो की स्थापना, इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए के साथ साथ स्त्रियों की ओर बहुत ध्यान दिया, महिलाओं